हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। आज का टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड एंड फ्लूइड्स या फ्लूइड लिखिए इसको। क्या होता है ये रिजिड और फ्लूइड? तो रिजिड के बारे में बात कर लें तो रिजिड क्या चीज है? तो वैसा सब्सटेंस जो इजिली फ्लो नहीं कर सके उसको क्या नाम देते हैं? इजिली क्या नहीं फ्लो कर सके या अनस्ट्रेचेबल हो, अनबेंडेबल हो, यानी कि बेंडिंग मतलब मोड़ा नहीं जा सके या उसको खींचा ना जा सके, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या नाम देंगे? रिजिड का नाम देंगे। क्या लिखेंगे? जस्ट रिजिड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। तो रिजिड का मीन्स क्या होता है? अनबेंडिंग एंड या और करो इसको, आप और करेंगे तो बढ़िया रहेगा, इन फ्लेक्सिबल, यानी कि ना तो मोड़ा जा सकता है ना ही खींचा जा सकता है। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल which can flow easily and requires a vessel to keep it। रिजिड का मतलब क्या हुआ? लिखा है क्या? रिजिड मीन्स अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, ना तो मोड़ा जा सकता है ना खींचा जा सकता है, वैसे सब्सटेंस को क्या नाम देंगे? रिजिड का नाम देंगे। फ्लूइड क्या? तो फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजली, जो कि आसानी से बह सके, या और इसी में क्या कहा? रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट, एक कंटेनर चाहिए उसको जिसमें कि उसे रखा जा सके। तो रिजिड की बात क्या? रिजिड किसके लिए होगा? किस चीज के लिए रिजिड का यूज कर सकते हैं? तो सॉलिड सब्सटेंस को रखने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। हाँ, और एक चीज, सॉलिड यदि है, जैसे ये सॉलिड है, इसे मैं मोड़ सकता हूं क्या? पता चलेगा मोड़ने तो लगू तो टूट जाए, प्लास्टिक है। लोहे को यदि आप रहे तो आप यूं, हाँ बड़ा यदि रहे तो आप मोड़ सकते हैं, छोटा पार्ट यदि दे दिया जाए तो वो आपसे नॉर्मली हाथ से तो नहीं मुड़ेगा, मशीन का जरूरत पड़ेगा। इनफ्लेक्सिबल यानी कि उसको खींचा नहीं जा सकता। कहोगे क्या बात करते हैं, लोहा को तो खींच के तार बना देता है लोग, एल्युमिनियम को तो खींच के तार बना देता है, तो वो क्या कैसे होता है? तो नॉर्मल कंडीशन पर नहीं, यहाँ नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। नॉर्मल कंडीशन पर तो मैं इस मार्कर को भी खींच करके तार नहीं बना सकता। खींचूंगा तो क्या हो जाएगा? ढक्कन अलग और बाकी पार्ट अलग। फ्लूइड की बात कर लें तो फ्लूइड क्या लिखा? फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। फ्लूइड वो मटेरियल को कहेंगे, उन मटेरियल्स को कहेंगे जो कि इजिली फ्लो कर सकते हैं और उनको रखने के लिए कंटेनर की जरूरत होगी। तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा आपका? लिक्विड एंड गैस।
लिक्विड और गैस दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड के एग्जाम्पल होंगे। एक और चीज, लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड के बारे में क्या कहा गया, लिक्विड के बारे में यह कहा गया कि वो एक ऐसा फ्लूइड है जो कि जिस कंटेनर में रहता है उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। लिखा क्या कि अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, a liquid is a fluid form of matter। कैसा, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर तो लिखा हमने, लेकिन कैसा, तो विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में होगा किसके, इन विच इट इज केप्ट, जिस किसी भी कंटेनर में रखा जाएगा उसके लोअर पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है। तो कहोगे सर मैं यदि एक ग्लास लूं तो वो तो पूरा का पूरा ग्लास को फिलअप कर सकता है। आगे देखते हैं, वहां से आपका ये चीज क्लियर होगा। A liquid does not fill the whole container। एक लिक्विड जो है कभी भी जिस कंटेनर में रखा है उसको पूरी तरह से फिलअप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि आप लिक्विड जिस किसी भी कंटेनर में रखा है उसको आप देखोगे तो कुछ ना कुछ गैप होता है। क्यों होता है, रीजन है इसके पीछे। कैरी करने में यदि वो कंटेनर गिर गया तो यदि पूरी तरह से पैक्ड कर दिया जाए एनी हाउ तो प्रेशर एग्जर्ट होगा और उस प्रेशर की वजह से वो कंटेनर फट जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है कि थोड़ा ये गैप रखा जाता है। तो कहोगे गैस पूरी तरह से आपको कंटेनर को फिल कर सकता है। क्यों? दिखता नहीं है। वो इसलिए कर सकता है फिलअप क्योंकि उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, मिनिमम होता है। सॉलिड जो है, आप देखोगे सॉलिड यदि किसी कंटेनर में रखा है तो वो भी कंटेनर आपको पूरी तरह से फिलअप नहीं किया हुआ होता है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे भी वही रीजन है कि यदि वो पूरी तरह से भरा हुआ होगा तो यदि कहीं से कैरी करने में वो गिर गया तो वो कंटेनर जो है आपका फट जाएगा, तो उसमें जो सॉलिड रखा गया है वो सॉलिड खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई पाउडर का डब्बा खरीदने जाओ, आज के डेट में सब यूज करता है, वो पाउडर का डब्बा जब आप खरीद के आओगे तो उसको लाइट के आगे में गौर से देखना, वो कुछ खाली होगा। क्यों? वो इसलिए खाली होगा क्योंकि यदि वो पूरा भरा हुआ रहेगा तो पाउडर उसमें से बाहर आएगा ही नहीं, छेद कितना भी हो। थोड़ा सा उसको गैप चाहिए, उसको जब आप जोर से हिलाते हो तो उसमें से पाउडर निकलता है। कहोगे सर क्या बात करते हैं सर, हम ढक्कन में खोल देंगे। आप ढक्कन खोल देते तो पूरा गिर जाएगा ना, फिर तो आपने उसका क्या किया, कंटेनर का साइज बड़ा कर दिया, तो फिर वो तो गैप दिखा, इस वजह से भी गिरेगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ये तो था आपका क्या, रिजिड और फ्लूइड की बात।
रिजिड और फ्लूइड में क्या अंतर है पता चल गया। रिजिड वो मटेरियल जो कि बेंड नहीं किया जा सकता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लूइड कौन सा मटेरियल? वो मटेरियल जो इजिली फ्लो हो सकता है।